अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नवाज़ किचन एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और आज हम लोग कर रहे हैं जी देसी जुगाड़, क्योंकि सुबह-सुबह नाश्ते के टाइम पे सिलेंडर में से गैस जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और गैस जो है वो भी नहीं आ रही थी। तो दरमियान में ही हमारा नाश्ता रह गया था। हमने जल्दी से जो है देसी जुगाड़ किया और 2-4 ईंटें लगा के हमने एक टेम्परेरी सा जो है ना वो चूल्हा बना लिया, ताकि ऊपर आग जला के तो जो है हमारा नाश्ता जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कुछ बन गया था और कुछ हमारा रह गया था। यहाँ पे सिस्टर जो है ना उन्होंने आग जला ली थी और हम लोग नाश्ता जो है ना ऊपर ही बना रहे थे। अक्सर ये सर्दियों में मामलात जो है ना ये फ़ेस करने पड़ते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको पता है आजकल गैस भी हमारी जो है ना ये बहुत रेयर ही समझे कि नज़र आती है। तो इसके साथ ही हम लोग जो है ना अभी नाश्ता करने लगे और इसके बाद हमारा वापसी का प्लान था, सुबह हमने निकलना था। उसकी पैकिंग वगैरह भी मैंने करनी थी, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम तो नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे वापस भी जाना था। काफ़ी दिन मुझे यहाँ पे हो चुके थे। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि चलें, अभी तो मैं वापस जाती हूँ, फिर देखेंगे जब सिस्टर को ज़रूरत होगी तो हम इंशाल्लाह वापस जो है वो आ जाएँगे। तो यहाँ पे मौसम थोड़ा-सा बेहतर ही था, इसलिए हम लोगों ने सुबह-सुबह वाली ट्रेन जो है लेने का सोचा था, सुबह जो 6 बजे चलती है वहाँ से। तो इसलिए मैंने कहा हम शाम को पैकिंग वगैरह जो है ना अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि सुबह हम 6 बजे जो है ट्रेन पकड़ सकें और घर से हमें तकरीबन 5 सवा 5 बजे हम लोगों ने निकलना था। तो यहाँ पे बाकियों का जो है ना वो नाश्ता तैयार हो रहा है, गरमा-गरम पराठे। आपको पता है कि लकड़ियों पे बनी हुई कोई भी चीज़ है वो बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ शाम का टाइम था, हम सब सो के उठे तो सिस्टर ने पाए बनाए हुए थे और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से एन्जॉय कर रहा है माशाल्लाह से। और खाता-कूता कोई नहीं है, बस एक वो हड्डी सी हाथ में आई हुई थी, बस उसी को एन्जॉय कर रहा था। उसको लग रहा था कि बड़े मज़े की चीज़ है ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैकिंग वगैरह जो है ना अपनी कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि सुबह हमने निकलना था इस वज़ह से। और मोहम्मद मुसब जो है ना वो अपने जो है ना जनाब ये पाए जो है ना ये एन्जॉय कर रहा है। और सुबह-सुबह का टाइम है, हम लोगों ने जो है तकरीबन उठ के तैयारी कुछ तो कर ली थी। हम रात पूरी सोए ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने साढ़े 4 साढ़े 4 बजे उठ के तैयारी करनी थी और हम लोग सोए ही नहीं, सिर्फ़ तकरीबन आधा घंटा बड़ी मुश्किल से सोए। तो इस तरह ये भांजी मेरे साथ ही जा रही थी, क्योंकि इसने अम्मी की तरफ जाना था उधर सिस्टर वगैरह की तरफ। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ दिन के लिए जा रही थी और ये भांजा हमें ट्रेन पे बिठाने के लिए जा रहा था, क्योंकि हमारे पास सामान जो है ना काफ़ी ज़्यादा था। हमने कहा और सुबह-सुबह हमें एक दफ़ा बिठा आएगा तो परेशानी नहीं होगी, और क्योंकि अंधेरा है, आपको पता है सर्दियों के का जो है ना सीज़न स्टार्ट तकरीबन तकरीबन हो चुका था जब मैं वहाँ से वापस निकली थी। तो ज़ाहिर है सुबह-सुबह अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था, दोनों अकेले थे, तो हमने कहा हमें ट्रेन पे बिठाओ, आगे जाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, जब हम लाहौर पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं पहुँच चुके हैं जनाब, आप देख सकते हैं धुंध भी किस कदर पड़ी हुई है। और यहाँ पे कुल्ली हमें कह रहे थे, लेकिन हमने कहा हम अपना कुल्ली जो है ना वो साथ लेके आए हैं, मतलब भांजा मेरा साथ है, तो हमें सामान उठाने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे जिस प्लेटफ़ॉर्म पे जब हम एंटर होते हैं उसी पे ही ट्रेन लगी होती है, ज़्यादा सीढ़ियाँ वगैरह चढ़नी नहीं पड़ती, तो यहाँ हमें ज़रूरत नहीं थी। हमने कहा और जाएँगे तो, क्योंकि वो प्लेटफ़ॉर्म जो है ना वो 4-5 प्लेटफ़ॉर्म पे जाके ट्रेन होती है, तो वहाँ पे हम लोग जो है ना ट्रेन ले लेंगे। यहाँ पे सामान दोनों बच्चों ने कैरी कर लिया था और मैं मोहम्मद मुसब के साथ इसके पीछे-पीछे थी। और जनाब ये अपनी हॉकी जो है ना अरहान से ज़िद करके ले आया था, और मज़े की बात बताऊँ कि ये हमारी हॉकी ट्रेन में ही रह गई थी। तो ये अरहान बेचारे को भी नहीं मिली और इसके हाथ से भी गई। यहाँ पे देखिए जी ट्रेन में कोई बंदा नहीं है, बिल्कुल खाली ट्रेन थी। जब हम लोग बैठे थे ट्रेन में, रिलैक्स होके अपनी मर्ज़ी की जगह हमने ढूँढ ली थी और हम लोग बैठ चुके थे। क्योंकि ये पहले से लगी होती है और रश इसका स्टार्ट होता है तकरीबन गाड़ी चलने से को 5-10 मिनट पहले इस कदर फुल हो जाती है कि यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। तो हम लोग टाइम से आगे थे, कम से कम हमें ये परेशानी नहीं थी। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल रश भी नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे ये ट्रेन खाली जाएगी, लेकिन एंड टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। या वो मुझसे पहले तो अंदर ही ट्रेन में ही खेल रहा था, फिर कासिम ज़िद कर रहा था कि मुझे दे, मैं इसको नीचे ले जाती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा इन चीज़ों से डर लगता है। तो वो ज़िद करके ना इसको प्लेटफ़ॉर्म पे नीचे ले गया था कि मैं इसको ज़रा घुमा के लेके आता हूँ। तो मैं इसको बार-बार बुला रही थी और वो नहीं आ रहा था, कह रहा था मैंने भैया पास ही जाना है, तो मुझे यहाँ इन चीज़ों से थोड़ा-सा खौफ़ आता है। तो बस वो नहीं आ रहा था मेरे पास, लेकिन मैंने कहा चलो इसको कुछ ना कुछ दिलवा दो, ताकि ये बाद में मेरे पास जो है ना आराम से फिर बैठा रहेगा। और अभी वैसे भी बच्चे आपको पता है एक जगह पे टिक के कहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पे ये इसको थोड़ा-सा मैंने कहा, और ये देखें कि मुझे बाय-बाय कर रहा है कि मैंने नहीं जाना। यहाँ पूरे टाइम पे हमारी ट्रेन जो है ना वो चल पड़ी थी
और अभी हल्का-हल्का अंधेरा था, आहिस्ता-आहिस्ता रोशनी हो रही थी खुली जगह पे, काफ़ी धुंध पड़ी हुई थी और ठीक-ठाक ठंड जो है ना वो हो चुकी थी। मम्मा मुसब के कपड़े मैंने पास ही रखे हुए थे, तो उसके बाद मैंने इसको गर्म कपड़े जो है ना पहना दिए थे ताकि वहाँ पे जो है ना रास्ते में ट्रेन में सर्दी हो गई थी। और यहाँ पे हम अपने मतलूबा टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे, कुल्ली हमने ले लिया था, उसको मैंने जो है सामान वगैरह उसने उठा लिया था और मुसब जो है वो भांजी के पास था और हम लोग जो है ना अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा शूट किया था, रश भी काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि अब ट्रेनों की रेल जो है ना स्टार्ट हो गई थी, सुबह-सुबह का टाइम है और वैसे भी लाहौर एयरपोर्ट लाहौर रेलवे स्टेशन पे आपको पता है ऑल टाइम ऐसे ही रौनक जो है ना वो लगी रहती है। तो यहाँ से बाहर से हमने ऑटो ले लिया था, यहाँ पे जनाब मैंने जो है क्रीम करवाई था, उबर तो नहीं, क्रीम मेरे पास इंस्टॉल था। यहाँ पे पार्किंग वाला बंदा, हालाँकि यहाँ पे ये बंदा खड़ा भी नहीं हुआ और बिल्कुल हम आउटसाइड से हमने लिया था जहाँ पे मैंने गोल चक्कर था वहाँ से, मतलब इनकी हदूद से बाहर, और फिर भी ये बंदा बस ज़िद था कि मुझे जो है ना पार्किंग दी जाए, इसके पैसे दिए जाएँ क्योंकि जब आप पिक और ड्रॉप करते हैं सवारी तो हम लोग ये लेते हैं। तो मेरी इससे काफ़ी बहस और झड़प हुई थी और मैंने कहा आपका तुक ही नहीं बनता क्योंकि ये मैंने बाहर से राइड ली है, ना मैंने इस यहाँ पे खड़े लोगों में से कोई ऑटो लिया है, ना मैंने यहाँ से कोई बुकिंग ऐसी करवाई है। तो ख़ैर वो उसको जब पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसने फ़ौरन ही हमें जाने की इजाज़त दे दी कि ठीक है आप लोग जाएँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको पे करना पड़ेगा। मैंने कहा नेक्स्ट की नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। यहाँ से मैंने सब्ज़ाज़र जाना था सिस्टर की तरफ, वहाँ भांजी को छोड़ना था, फिर मॉर्निंग में मोहम्मद मुसब के पापा के साथ मैंने घर जाना था। तो हम लोग तकरीबन घर जो है ना वो पहुँच चुके हैं बच्चों के पास। बच्चे हमारा काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और बोल भी रहे थे कि आप लोगों ने इतना टाइम लगा दिया, लेकिन हमें यहाँ से ही आने में टाइम लग गया था। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नया आने वाला व्लॉग आपको इन टाइम मिल सके। इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।